एक बार की बात है। एक पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वह अपने आलस्य और निष्क्रियता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे, क्योंकि वह दिन भर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। वह लेट जाता, झपकी लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस्य में बीत रहे थे, लेकिन एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो अगले 3 दिनों तक गांव में रहने वाला है। गांव में बौद्ध भिक्षु आते थे। वह दिन भर भिक्षा मांगता और लोगों को उपदेश देता था, और रात में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करता था। और भिक्षा लेकर लौटते समय वह हर बार छोटे लड़के को इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखते थे। लड़का आलसी मां का गुलाम है। तीसरे दिन जब भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहे थे, तो वे उस लड़के के पास गए जो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे पहाड़ी पर जाकर एक पंख ले आओ। छोटे से कमरे में जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख ले आओ। लड़के ने लेटे लेटे पहाड़ी की ओर अपना सिर घुमाया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। फिर उसने साधु की ओर देखा और मजाक करते हुए कहा, यह संभव नहीं है, मैं उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं एक पंख की तलाश में हूं। यह इस पहाड़ी की चोटी पर भी उपलब्ध नहीं है। यह इस पहाड़ी के दूसरी ओर एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और फिर दूसरी ओर से नीचे आना होगा। लेकिन यह साधारण पंख नहीं है। आपने ऐसे पंख पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहुत दूर एक सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी फैलाता है। साधु की बातों ने लड़के में जिज्ञासा जगाई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था, और ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में सोचकर वह बहुत उत्साहित हो गया। इससे प्रेरित होकर उसने साधु की चुनौती स्वीकार करने का निश्चय किया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा। वह हांफने लगा और बहुत पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी वह चलता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसे एक ऐसी खुशी और उत्साह का अनुभव होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब उसे कड़ी मेहनत और लंबे प्रयासों के बाद परिणाम मिला, जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे आंतरिक संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर एक योद्धा जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने नीचे देखा और उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। उसे एक उपलब्धि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन असली चुनौती लड़के को पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाना और उस गुफा को खोजना था जहां उसे पंख मिलने वाला था। क्यों न हो, हमें लगातार अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें प्रेरित रहना चाहिए और बाधाओं और असफलताओं का सामना करने पर भी अंदर से मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपनी दैनिक आदतों और शर्या में अनुशासन और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। हम कुछ ऐसी आदतें विकसित कर सकते हैं जो हमें तनावग्रस्त होने पर भी केंद्रित और सक्रिय रहने में मदद करती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है विकास की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब है चुनौतियों और असफलताओं को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करना। विकास की मानसिकता अपनाकर हम असफलता के बारे में अपनी सोच को फिर से ढाल सकते हैं और इसका उपयोग सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, और अंततः असफलता को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें अपनी सुविधा को छोड़ना होगा और जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा।